हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी इंग्लिश क्लासेस। और आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेज की। निगेटिव सेंटेंसेज यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हम निगेटिव सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर को समझते हैं। फ्रेंड्स, निगेटिव सेंटेंस का दो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर इसके बाद आएगा शैल या विल, फिर इसके बाद आएगा नॉट, फिर आएगा हैव, फिर आएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और सबसे लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो केवल आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर 1। सेकेंड स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सेकेंड स्ट्रक्चर ऐसे सेंटेंसेज के लिए है जिनमें कि दो कार्य हो, एक कार्य पहले समाप्त हो और दूसरा कार्य बाद में समाप्त हो। तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको हम पहले लिखते हैं और किस में लिखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? शैल या विल में से कोई एक। फिर आएगा नॉट, नॉट के बाद लगेगा हैव के बाद फिर लगेगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और इसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे फ्रेंड्स? ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे बिफोर। ऑब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे बिफोर लगाएंगे। सॉरी, मैं बिफोर भूल गया था। ऑब्जेक्ट के बाद बिफोर लगाएंगे। बिफोर के बाद अब हम दूसरा कार्य लिखेंगे। दूसरा कार्य जो बाद में समाप्त हो रहा है उसको लिखेंगे। तो उसको हम किस में लिखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। तो ये हो गया स्ट्रक्चर किसका? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेज का। अब हम निगेटिव सेंटेंसेज के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है एग्जाम्पल नंबर 1। उसने कल तक अपना कार्य पूरा नहीं किया होगा। तो इस सेंटेंस के बीच में नहीं आया है, तो इससे स्पष्ट है कि ये सेंटेंस हमारा निगेटिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? ही है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। उसने यानी वह यानी ही यहाँ पे सब्जेक्ट है। ही के साथ विल का प्रयोग होगा। ही के साथ विल का प्रयोग होगा। फिर नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे पूरा करना। पूरा करना की इंग्लिश होती है कंप्लीट, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म होगा कंप्लीटेड। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड। उसने पूरा नहीं किया होगा। अब प्रश्न उठता है उसने क्या पूरा नहीं किया होगा? तो आंसर मिला हिज वर्क, यानी अपना कार्य। फिर प्रश्न उठता है उसने अपना कार्य कब पूरा नहीं किया होगा? तो आंसर मिला बाय टुमारो, यानी कल तक उसने अपना कार्य पूरा नहीं किया होगा। तो जब भी सेंटेंस में कल तक यानी बाय टुमारो, सोमवार तक यानी बाय मंडे, अगले महीने तक यानी बाय नेक्स्ट मंथ, अगले साल तक यानी बाय नेक्स्ट ईयर, ये सभी आए तो हम बाय का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। हरी के आने से पहले मैंने पत्र नहीं लिखा होगा। तो यहाँ पे दो कार्य हो रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स दो कार्य हो रहे हैं। तो पहला कार्य कौन सा हुआ है? मैंने पत्र नहीं लिखा होगा। तो इसको हम पहले लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे मैंने यानी मैं यानी आई, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? आई है। तो आई के साथ किसका प्रयोग होगा? शैल लगेगा आई के साथ। फिर इसके बाद नॉट लगाएंगे। नॉट किसके लिए लगाएंगे? नहीं के लिए लगाएंगे। फिर इसके बाद हैव लगाएंगे। अब यहाँ पे मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है लिखना। लिखना की इंग्लिश राइट, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। राइट का थर्ड फॉर्म होगा रिटेन। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, आई शैल नॉट हैव रिटेन। मैंने नहीं लिखा होगा। अब प्रश्न उठता है मैंने क्या नहीं लिखा होगा? तो आंसर मिला द लेटर। तो द लेटर यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसके बाद फिर प्रश्न उठता है मैंने पत्र कब नहीं लिखा होगा? तो आंसर मिला हरी के आने से पहले। तो पहले के लिए यहाँ पे बिफोर का प्रयोग होगा और हरी का आना बाद में हो रहा है।
तो जो कार्य बाद में हो उसको हम किस में लिखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो हरी का आना यानी हरी कम्स, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की। हम अगले साल तक इस योजना को पूरा नहीं कर चुके होंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हम है यानी वी है, तो वी के साथ भी शैल का प्रयोग होता है। शैल के तुरंत बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे पूरा करना। पूरा करना की इंग्लिश कंप्लीट होगी, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, वी शैल नॉट हैव कंप्लीटेड, हम पूरा नहीं कर चुके होंगे। अब फिर प्रश्न उठता है कि हम क्या पूरा नहीं कर चुके होंगे, तो आंसर मिला इस योजना को, यानी दिस प्लान। इस योजना यानी दिस प्लान। अब फिर प्रश्न उठता है कि हम इस योजना को कब पूरा नहीं कर चुके होंगे, तो आंसर मिला अगले साल तक, यानी बाई नेक्स्ट ईयर। तो अगले साल तक के लिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बाई नेक्स्ट ईयर। तो अब हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है। सूरज छिपने से पहले वे मैच नहीं खेल चुके होंगे। तो यहाँ पे 2 कार्य हो रहे हैं, तो कौन सा कार्य पहले हो रहा है, वे मैच नहीं खेल चुके होंगे। ये कार्य पहले हो रहा है, तो इसलिए इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वे है यानी दे है। दे के साथ विल लगेगा, फिर इसके बाद नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे खेलना। खेलना की इंग्लिश प्ले, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। प्ले का थर्ड फॉर्म होगा प्लेड। इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, दे विल नॉट हैव प्लेड, वे नहीं खेल चुके होंगे। अब प्रश्न उठता है वे क्या नहीं खेल चुके होंगे, तो आंसर मिला द मैच, यानी मैच नहीं खेल चुके होंगे। द मैच यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब फिर प्रश्न उठता है वे मैच कब नहीं खेल चुके होंगे, तो आंसर मिला सूरज छिपने से पहले। तो सूरज छिपने से पहले, तो पहले के लिए बिफोर लगाएंगे, और सूरज का छिपना बाद में हो रहा है, यानी ये कार्य बाद में हो रहा है, तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा द सन सेट्स। इसी तरह से हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 की। राम रविवार से पहले तक अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुका होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राम है। राम के साथ विल का प्रयोग करेंगे, फिर नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे समाप्त करना। समाप्त करना की इंग्लिश फिनिश। फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड होगा। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, राम विल नॉट हैव फिनिश्ड, राम समाप्त नहीं कर चुका होगा। राम समाप्त नहीं कर चुका होगा। अब प्रश्न उठता है राम क्या नहीं समाप्त कर चुका होगा, तो आंसर मिला अपना कार्य, यानी हिज वर्क। अब फिर प्रश्न उठता है राम अपना कार्य कब नहीं समाप्त कर चुका होगा, तो आंसर मिला रविवार से पहले। तो चूंकि यहाँ पे पहले आया है, टाइम तो यहाँ पे दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही पहले आया है। तो जब टाइम के साथ पहले का प्रयोग हो, तो उसके लिए हम बिफोर लगाते हैं। फिर बिफोर के बाद रविवार के लिए हम संडे का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 की। मेरे आने से पहले तुम स्कूल नहीं जा चुके होगे। तो यहाँ पे कौन सा कार्य पहले हो रहा है, तुम स्कूल नहीं जा चुके होगे। ये वाला कार्य पहले हो रहा है, तो इसको हम पहले लिखेंगे। तो तुम यहाँ पे सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट क्या है, यू है। यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो यू के साथ विल का प्रयोग होगा। फिर इसके बाद नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे जाना। जाना की इंग्लिश गो, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। गो का थर्ड फॉर्म होगा गान। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, यू विल नॉट हैव गान, तुम नहीं जा चुके होगे। अब प्रश्न उठता है तुम कहाँ नहीं जा चुके होगे, तो आंसर मिला स्कूल, यानी टू स्कूल। अब फिर प्रश्न उठा तुम स्कूल कब नहीं जा चुके होगे, तो आंसर मिला मेरे आने से पहले। तो पहले के लिए यहाँ पे बिफोर का प्रयोग होगा, और मेरा आना पहले हो रहा है, मेरा आना बाद में हो रहा है, यानी मेरे आने का कार्य
बाद में हो रहा है तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। तो ये हो गया आई कम। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।